बदमाश का हाई वोल्टेज ड्रामा, सिपाही के सिर पर तानी पिस्टल, देने लगा आत्महत्या की धमकी, पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन पर किसी कानून, प्रशासन, सजा का कोई डर नहीं रहा और इसका अंदाजा ये खबर सुनकर लग सकता है। मेरठ में एक आरोपी को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वहां काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरोपी ने अपने को पुलिस से घिरा देख भागते हुए अपनी कनपट्टी पर तमंचा लगा लिया। उसने एक फायर भी किया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उसे काबू में कर लिया गया। तो आज इसी हाई वोल्टेज ड्रामे पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच ऐसी मुठभेड़ हुई जो कभी देखने को नहीं मिली होगी। दरअसल मेरठ से पुलिस और बदमाश के बीच लाइव मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया है जो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। जहां पुलिसकर्मी अपराधी को पकड़ने गए तो अपराधी ने अपना हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया जो काफी देर तक चलता रहा। घटनास्थल पर काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन यूपी पुलिस ने समझदारी और हिम्मत से बदमाश को दबोच लिया। दरअसल पूरा मामला मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का है, जहां लालदास के सराय में रहने वाले राशिद को पुलिस शनिवार 27 जनवरी 2024 को पकड़ने पहुंची। राशिद पर 307 का मुकदमा दर्ज है। इसके खिलाफ एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने बताया था कि राशिद और दानिश ने उसे तमंचा दिखाकर हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में पहले ही दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मेरठ पुलिस राशिद को इसके बाद पकड़ने पहुंची थी। साथ में एसओजी के जवान भी थे। आरोपी राशिद घर पर ही मिल गया। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा। बदमाश आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस भाग रही थी। पुलिस ने 1 किलोमीटर दूर कोतवाली तक बदमाश का पीछा किया, फिर पुलिस ने उसे घेर लिया। जब राशिद घटनास्थल से भाग नहीं पाया तो उसने पुलिस को देखते हुए पहले हवाई फायरिंग की और जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसने एसओजी के सिपाही का गिरबान पकड़कर गोली मारने की बात कहते हुए हवाई फायरिंग फिर से शुरू कर दी। उसकी हरकत की सूचना पुलिस ने उच्च अधिकारियों को दी। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। आरोपी की घेराबंदी शुरू की गई। चारों तरफ से आरोपी को पुलिस ने घेर लिया, लेकिन तभी ये जोर जोर से शोर मचाने लगता है और चेतावनी देता है कि आत्महत्या कर लूंगा यदि किसी ने कोई भी हरकत की। बदमाश ने जिस एसओजी के सिपाही का गिरबान पकड़ा था वो भी शांत खड़ा रहा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता था। बदमाश ने फायरिंग भी कर दी। इससे भगदड़ मच गई। फिर अपने को घिरता हुआ देख और अपने एनकाउंटर का खतरा महसूस करते हुए बदमाश ने पुलिस वालों को धक्का देते हुए अपने सिर पर तमंचा लगा लिया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। आरोपी ने कहा कि 10 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर बंटी नहीं आया तो मैं खुद को उड़ा लूंगा। इसके बाद उसने 10 तक गिनती भी शुरू की। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता ही रहा और पुलिस आरोपी राशिद को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं माना। आरोप है कि उसने वहां फायर भी किया था। गली में राशिद एक मकान के चबूतरे पे खड़ा तमंचा हाथ में लिए पुलिस को आत्महत्या की धमकी दे रहा था। आरोपी ने इस दौरान पुलिस वालों को आत्महत्या की धमकी दी और साथ ही दानिश को छोड़ने की मांग करने लगा। इस दौरान वो यहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी धमकाता रहा। पुलिस उसे इस दौरान समझाती रही, हालांकि उसने अपना ड्रामा जारी रखा। राशिद को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उसके जानने वालों को भी बुलाया और आत्मसमर्पण के बाद उसकी जमानत की बात भी कहलवाई, लेकिन वो नहीं माना, अपने बात पर ही अड़ा रहा। इस दौरान राशिद के परिवार वाले भी उसे समझाते रहे, लेकिन वो कहता रहा कि 3 तक गिनती खुद को गोली मार देगा। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथी की रिहाई की मांग को लेकर कनपट्टी पर बंदूक रखकर पुलिसकर्मियों को आत्महत्या की धमकी देता रहा।
आरोपी ने पुलिस कर्मियों से कहा कि दूर रहो नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। मौके पर फिल्मी ड्रामा चलता ही रहा और बदमाश खुद को गोली मारने की बात कहते हुए गिनती गिन रहा था। उधर पुलिस के भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इस दौरान बदमाश के हाथ में तमंचा और पुलिस को सामने खड़ा देख मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पूरे ड्रामे के बीच यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। करीब 2 घंटे दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। बाद में राशिद को पकड़ने के लिए और भी फोर्स बुलाई गई। जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कहा जा रहा है कि फिर कुछ समय बाद पुलिसकर्मी बंटी वहां पर आ गया। बंटी को देखते ही बदमाश ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। काफी देर तक दोनों में हाथापाई होती रही। काफी देर तक उनमें धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद बदमाश ने बंटी के सिर पर पिस्टल रख दी। आरोपी कहने लगा कि आज तुझे गोली मार दूंगा। फिर अचानक से भाई बंटी को धक्का देकर खुद को भागने के लिए रास्ते की मांग करने लगा। इसी बीच भीड़ से थाना दिल्ली गेट में तैनात एक दरोगा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद आसपास खड़े पुलिस वालों ने उससे तमंचा छीन लिया। आरोपी को नियंत्रित कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी को पकड़ने वाला दरोगा का नाम मिथिलेश कुमार है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने दरोगा की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। राशिद के पास 32 बोर के 2 तमंचे और कारतूस मिले हैं। पुलिस आरोपी को पकड़कर मेरठ के थाना दिल्ली गेट थाने ले आई और वहां अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। राशिद के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 307, 309, 25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया कि इसके खिलाफ एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि राशिद और दानिश ने उसे तमंचा दिखाकर हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में पहले ही दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया था। थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत वादी मनीष प्रजापति के द्वारा एक 307 आईपीसी का मुकदमा प्रतिवादी राशिद, दानिश और आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी को तमंचा दिखाकर प्रतिवादियों द्वारा होटल में धमकाया गया था। आज दिल्ली गेट थाने की पुलिस राशिद को पकड़ने गई थी, जिसमें राशिद द्वारा अपने ऊपर तमंचा लगाकर आत्महत्या की धमकी देना लगा और हवाई फायर भी किया तथा सह अभियुक्त दानिश, जो पुलिस द्वारा पहले से ही गिरफ्तार किया गया है, उसको छोड़ने की शर्त रखने लगा। वहीं पुलिस द्वारा तमंचा छीनकर राशिद को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार किया गया है। राशिद के पास 32 बोर के 2 तमंचे, कारतूस मिले हैं। इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि मामला थाना दिल्ली गेट का है, जहां पर कल एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें थाना दिल्ली गेट पुलिस कोतवाली क्षेत्र में एक दबिश दी गई, जिसमें थाना दिल्ली गेट पुलिस कोतवाली क्षेत्र में एक दबिश पर गई थी, जिसमें राशिद नाम के व्यक्ति को पकड़ने गई थी, जिससे पुलिस को देखते हुए ही अपने ऊपर तमंचा तान लिया और अपने को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसमें इसने एक फायर भी किया है। पुलिस ने बड़ी गंभीरता दिखाई और एक अनहोनी होने से रोक ली। लगातार आरोपी से बातचीत पुलिस करती रही, लेकिन काफी प्रयास के बाद पुलिस ने इसको पकड़ लिया और उसके कब्जे से 2 तमंचे और एक कारतूस भी बरामद किया है। दिल्ली गेट और कोतवाली थाना पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति संभाली और आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिर उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। इसके पास से 2 तमंचे, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक खोखा भी बरामद हुआ है। इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने 323, 907, 504, 506 धारा में राशिद, दानिश और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके ऊपर 2 मुकदमे, इसमें 207 धारा भी है। वहीं राशिद पर चोरी, हत्या, मारपीट जैसी धाराओं के साथ 7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वो गैंगस्टर का भी आरोपी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।